अब रणनीति रहने वाली है वो आपकी क्या रहने वाली है इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर? गली गली में जो है पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। इसके समाधान के लिए हमने पार्किंग के लॉट मिले थे, हमने उनकी पार्किंग की व्यवस्थाएं भी की थी। आपको क्या लगता है कि क्या कुछ कमियां रह गई हैं अब इस बार? भ्रष्टाचार में पूरी सरकार डूबी हुई है और जनता को लूट के खा रहे हैं। इस प्रकार के लूट के खाने वाली सरकार को हम हटा के रहेंगे। और सेक्रेटेरिएट में जिस प्रकार से उसकी बिल्डिंग के अंदर सोना मिला है, कैश मिला है, करोड़ों रुपया मिला है, उनकी बिल्डिंग के सामने जहां स्वयं गहलोत साहब बैठते हैं, उसी बिल्डिंग के सामने वाली बिल्डिंग में जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग है उसमें सोना मिला, उसमें करोड़ रुपए कैश मिले, ये इसमें क्या झूठ है? ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि भ्रष्टाचार इस गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू हो चुकी है। बीजेपी कांग्रेस अपनी अपनी रणनीति के साथ में मैदान में है। बात वही है, सभी तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन इस बार जीत किसको मिलेगी ये सबसे बड़ा सवाल है। और बीजेपी की रणनीति को लेकर आज हम बात करेंगे किशनपोल से पूर्व विधायक रहे मोहनलाल गुप्ता जी से। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पहले तो समय दिया। पहला सवाल मेरा तो यही है कि जो अब रणनीति रहने वाली है वो आपकी क्या रहने वाली है इस बार के विधानसभा चुनाव को लेकर? इस बार के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त हो और बहुमत से भी बहुत अच्छी सीटें प्राप्त हो, इस बात को लेके हम परिवर्तन यात्राएं निकाल रहे हैं 4 स्थानों से। और हमारी चुनाव समिति की घोषणा हो चुकी है, चुनाव स्ट्रेटेजी समिति की घोषणा हो चुकी है, घोषणा पत्र समिति की घोषणा हो चुकी है। और विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया में हम क्या काम करें और किस प्रकार से जनता तक अपने बात को पहुंचाएं, मोदी जी के विकास के कार्यों को पहुंचाएं और राजस्थान गवर्नमेंट की असफलताओं को पहुंचाएं, इसके लिए हम युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। किशनपोल विधानसभा आपका क्षेत्र रहा, आपने मेहनत खूब करी, लगातार खबरें आती थी, आप ज़मीन पर रहते थे, फील्ड में आप रहते थे, मेट्रो का काम भी आपके समय में हुआ। तब से लेकर अब तक आपको क्या लगता है कि क्या कुछ कमियां रह गई हैं अब इस बार? बहुत कमी है। सबसे मूल मुद्दा ही भ्रष्टाचार का है। कांग्रेस के राज में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ है और सेक्रेटेरिएट में जिस प्रकार से उसकी बिल्डिंग के अंदर सोना मिला है, कैश मिला है, करोड़ों रुपया मिला है, ये अपने आप में इस बात का सबूत है कि भ्रष्टाचार इस गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा है। और जो ये लाल डायरी जो विधानसभा में उठी है, गूंजी है, और खुद उनके मंत्री इस लाल डायरी का हिसाब किताब बता रहे हैं, ये पूरा चिट्ठा ये बता रहा है कि कांग्रेस सरकार का हर मंत्री भ्रष्ट है, हर विधायक भ्रष्ट है और भ्रष्टाचार में पूरी सरकार डूबी हुई है और जनता को लूट के खा रहे हैं। इस प्रकार के लूट के खाने वाली सरकार को हम हटा के रहेंगे। महिलाओं पर अत्याचार जो है, ऐसी सरकार को हम अत्याचार करने नहीं देंगे। ऐसी सरकार को हटा करके और अच्छी सरकार की स्थापना करेंगे। सर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं कि बीजेपी जो भी यात्राएं निकाल रही है झूठ फैलाने का काम कर रही है, आपका उस पर क्या कहना है? इस यात्रा में झूठ किस बात की है? हम तो बात कर रहे हैं कि ये जो भ्रष्टाचार का जो कच्चा चिट्ठा खोला है लाल डायरी में, वो क्या झूठ है? उनके मंत्री ने खोला है, उन्हीं के विधायक ने खोला है, उन्हीं के खास आदमी ने खोला है। और उसी के साथ साथ ये जो सेक्रेटेरिएट में उनकी बिल्डिंग के सामने जहां स्वयं गहलोत साहब बैठते हैं, उसी बिल्डिंग के सामने वाली बिल्डिंग में जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग है उसमें सोना मिला, उसमें करोड़ रुपए कैश मिले, ये इसमें क्या झूठ है? इट इज़ ए फैक्ट। चुनावी तैयारियां फुल ऑन, अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। किशनपोल की अगर बात की जाए तो हम लोगों से बातचीत करने गए थे। ग्राउंड रिपोर्ट पर जब हमने जाना था कि बड़ी समस्या है, सड़कों की समस्या है, पार्किंग की समस्या है, क्योंकि वो जो एरिया है बाहर से लोग घूमने के लिए आते हैं। अब ये समस्या का सॉल्यूशन के लिए क्या आपको लगता है, क्या करना चाहिए था और आपकी अब रणनीति क्या रहने वाली है? देखिए, ये बात बहुत बड़ी समस्या है पार्किंग की और भीड़ भाड़ के इलाके की और ट्रैफिक की भीड़ बढ़ रहा है। और फिर ये जो ई रिक्शा चल रहे हैं, इनकी बहुत बड़ी समस्या है। और गली गली में जो है पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। इसके समाधान के लिए हमने हमारे राज्य में मेट्रो लाए थे। मेट्रो के माध्यम से लोग वहाँ पहुँचें और यहाँ आ जाएं। विभिन्न शहर में रहने वाले व्यापारी हैं, काम करने वाले व्यापारी मेट्रो के माध्यम से आएँ, पार्किंग रामनिवास बाग में करें और फिर अपनी दुकानों पर आएँ। इस प्रकार की व्यवस्था की थी। उसी के साथ साथ हमने व्यवस्था की थी चांदपोल बाज़ार में अनाज मंडी के अंदर पार्किंग की व्यवस्था करी थी। उसी के साथ साथ चौगान के अंदर पार्किंग की व्यवस्था की थी। उसी के साथ साथ रामनिवास बाग में पार्किंग की व्यवस्था की थी। इसी प्रकार से विभिन्न स्थानों पर जहाँ जहाँ भी पार्किंग के लॉट मिले थे
हमने उनकी पार्किंग की व्यवस्थाएं भी की थी। निश्चित रूप से ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है और यहाँ दुकानें काफ़ी मात्रा में हैं। बाहर के लोग यहाँ काफ़ी आते हैं अपने परचेजिंग करने के लिए, होलसेल का व्यापार का केंद्र हो गया। तो इसलिए यहाँ पर पैदल चलने की जगह भी नहीं रहती है जोरी बाज़ार में तो, और रिक्शे और गाड़ी की तो बात ही बहुत बड़ी भयंकर है। तो 5 साल में सरकार ने कुछ भी नहीं किया पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए। तो हम जब आएंगे तब हम वन वे पार्किंग, अंडरग्राउंड पार्किंग और विभिन्न स्थानों पर और प्राइवेट पार्किंग का स्लॉट बढ़ा करके और इस पार्किंग की समस्या का समाधान करेंगे। वन वे करेंगे, 2 वे करेंगे और वन वे पार्क में एक जगह होगी, जैसे सोमवार को लेफ्ट हैंड में, मंगलवार को राइट हैंड साइड में। और हमारी योजना ये भी है कि विभिन्न बाज़ारों को विभिन्न दिन खोला जाए। एक दिन की छुट्टी सारे संडे की सारे बाज़ारों की छुट्टी ना हो, सोमवार को इस बाज़ार में हो जाए, मंगलवार को इस बाज़ार में हो जाए, बुधवार को इस बाज़ार में हो जाए, अलग अलग बाज़ारों में अलग अलग छुट्टियाँ हो, ताकि मैनेजमेंट बना रहे। तो देखिए, आप सभी ने जान ही लिया कि पूरा जो भी तरीका है वो इनका सामने आ ही गया। पुराने काम काफ़ी हैं ही, जनता से भी जब हम मिलने जाते हैं तो वो कहते ही हैं कि मेट्रो से काफ़ी सुविधा हुई है। किशनपोल बाजार में बड़ी छोटी चौपड़ का जो एरिया हो गया। सर, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी। चुनावी तो बात हो ही गई है सारी, आपके कार्यकाल की तारीफ तो जनता भी करती है जब हम जाते हैं। अब द फैक्ट इंडिया को भी सर 4 साल पूरे हो चुके हैं, उस पर एक कमेंट आपका लेना चाहूँगी। चैनल तो आपका 4 साल बहुत बढ़िया है और मैं समझता हूँ कि बहुत मेहनत आप लोगों ने की है, आपके मैनेजमेंट ने की है, आपके स्टाफ ने की है, आप लोगों ने की है। आप सब लोगों ने इस चैनल को जमाया है, इसके लिए मेरी ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे साथ में किशनपोल विधानसभा से पूर्व विधायक मोहनलाल गुप्ता जी, जिन्होंने जो भी चुनावी रणनीति थी वो सामने रखी है और बीजेपी को लेकर ये बात कही है कि बीजेपी इस बार सत्ता में वापस आएगी और जो काम अधूरे रह गए थे और इसके अलावा जो कांग्रेस ने ये पूरा का पूरा इस बार जो किया है, काम नहीं किया है 5 साल में, उसको बीजेपी दोबारा से शुरू करेगी और आगे जनता के लिए काम करेगी। तो कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह के साथ मैं पूजा परमार, द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।